कट ऑफ कम जाने के कारण दोस्तों देखिए इस बार कट ऑफ आपकी 100% पहले से कम जाएगी। उसके क्या कारण है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को कंसीडर करने के लिए ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला फैक्टर होता है कि आपका जो पेपर लेवल है वो कैसा आ रहा है। दूसरा फैक्टर होता है वैकेंसी का। तीसरा होता है नॉर्मलाइजेशन का। और चौथा होता है दोस्तों शिफ्ट का। बेसिकली दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चे किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितने पर वो सेफ हैं वो आपको पता होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर आपका जो सेशन 1 है उसमें तो आपकी कोई भी यहाँ पर ना नेगेटिव मार्किंग है और ना ही उसका कट ऑफ में एक भी नंबर जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपका सेशन 2 है ना, उसमें आपके दो सब्जेक्ट हैं, एक तो इंग्लिश है और दोस्तों दूसरा है जीके। अब इंग्लिश में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आप सेफ हैं और एक्चुअल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के लायक हैं, पेपर का लेवल क्या है, ठीक है। साथ ही जो जीके सब्जेक्ट है, जीके में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं और बच्चों ने कितने किए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या गुड अटेम्प्ट है, क्या बेस्ट अटेम्प्ट है। यानी दोस्तों गुड अटेम्प्ट में वो होता है कि भाई आपका जो सिलेक्शन है ना वो 100% हो जाएगा। अब जो बेस्ट अटेम्प्ट है, बेस्ट अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, गुड में कितने कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा दोस्तों कंपटीशन लेवल को बात करेंगे कि कितना इस बार कंपटीशन है, ठीक है, पर सीट को लेकर। साथ ही बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप कुछ फैक्टर्स जानिए। भाई देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसकी दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली क्या कि भाई वैकेंसी कितनी है, क्या काम करता है। देखिए अगर आपकी वैकेंसी है कम, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा जाती है। इसका एग्जाम्पल आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को उठा के देख सकते हैं। जब हमने दोस्तों आपके एमटीएस के पिछले 2 सालों की कट ऑफ को उठा के देखा और इन सभी फैक्टर्स को देखा ना, तो हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। देखिए 2022 में आपकी जो वैकेंसी थी, ठीक है, कितनी थी दोस्तों, लगभग 12,000 के समथिंग में आपकी वैकेंसी थी। और उस समय पर जो आपकी कट ऑफ गई थी ना, मैं आपको एक नंबर अगर बताऊं तो 125 के इर्द गिर्द थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब देखो जो आपकी शिफ्ट है ना इस बार जो बताई जा रही हैं, लगभग 66 शिफ्ट हैं। अब 66 शिफ्टों में आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलेगा। जहां तक है 20, 25 या 30 नंबर तक का भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इस बार आपकी जो शिफ्ट है ना उनकी नंबर उसके ज़्यादा है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स ये ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए उस दौरान हुआ क्या था कि जो आपका एग्ज़ाम लेवल था ना वो इस बार से डाउन था दोस्तों। तो ये दो तीन फैक्टर्स तो यहीं पर क्लियर हो चुके हैं। यानी भाई देखो एग्ज़ाम लेवल भी कम था, ठीक है, और जो आपकी वैकेंसी थी वो भी दोस्तों इस बार से ज़्यादा थी, ठीक है। यार ज़्यादा भी नहीं कह सकते, 2-3 हज़ार ही ज़्यादा थी। ज़्यादा भी ये नहीं कि भाई आपको 5-7 हज़ार का फ़र्क था, नहीं दोस्तों, ठीक है। तो उस समय पर एक नंबर था 125, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इस बार फॉर्म भी तो ज़्यादा फिल हुए हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। देखिए होता क्या है कि ये जो वैकेंसी है ना आपकी, ये 10th पास होती है। इसमें ना ही किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना ही एक्स्ट्रा किसी भी एक्सपीरियंस की या डिप्लोमा डिग्री या किसी भी अन्य प्रकार की किसी भी अलग उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए दोस्तों 10th पास वैकेंसी होती है। तो ना ही इसमें फिजिकल ज़्यादा है, जो एमटीएस की पोस्ट है उसमें तो है ही नहीं, हवलदार की में है, ठीक है। तो 1% अगर देखा जाए ना तो एमटीएस वाली जो पोस्ट है ना उसमें आपकी कोई फिजिकल हाइट रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होती। तो बेसिकली आज के समय में 10वीं पास सभी करते हैं, 10th पास तो इसी वजह से दोस्तों आपके जो फॉर्म है ना वो ज़्यादा फिल हो जाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एक्चुअल में जो आपका कंपटीशन लेवल है ना वो वहीं पे आगे रुक जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए, अगर जैसे यहाँ पर 57 लाख फॉर्म है ना, तो लगभग लगभग 30 या 35 लाख स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि पेपर देगा, ठीक है। लेकिन भाई 30 से 35 लाख भी तो बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन ये जो 30 से 35 लाख है ना भाई, ये भी पूरा कंपटीशन नहीं है। क्योंकि देखिए मैं बताऊँ आपको, आधे बच्चे तो एक दूसरे को देख के फॉर्म भर देते हैं, बात को समझ रहे हो, और हर बार नए बच्चे इसमें जुड़ते हैं। और आपको पता है कि कोई भी स्टूडेंट नया नया इतना उसका लेवल नहीं होता कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर दे। कोई 1-8% है तो बात अलग है, लेकिन आज के समय में भाई 2024 चल रहा है, इस चीज़ का आपको ही पता है कि आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और आप इस चीज़ को समझते हैं कि कंपटीशन का लेवल किस स्तर पर है, ठीक है, किस लेवल पे है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो पिछले 2 जो वैकेंसियाँ हुई हैं उनसे आपका लेवल है अप भाई, ठीक है, इस बात की कोई वो नहीं है। इसलिए मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आपका एग्ज़ाम लेवल चल रहा है। वैकेंसी भाई अच्छी खासी है, ठीक है, और कट ऑफ पर
तो यहाँ पर इससे तो कट ऑफ कम जाएगी पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार तो वैकेंसी कम थी। नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा आपको मार्जिन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं दोस्तों वो 66 है। ठीक है, बात को समझिए। उसके बाद में अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं तो देखो, अगर आप इंग्लिश में लगभग 19 या 20 करके आए हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। और बेस्ट अटेम्प्ट की बात करें तो जो भी 22 से 24 के आसपास जिसने किया है वो बेस्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, अब हम जीके में बात करें तो जीके में जो गुड अटेम्प्ट है वो 12 से 14 क्वेश्चन है। ठीक है, और बेस्ट की बात करें तो 15 से 18। ठीक है, यही है। अब आप कहोगे कि सर जीके में आप इतना क्यों बता रहे हैं? देखिए दोस्तों, जीके का जो लेवल है ना, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि जीके में बहुत उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली ये बोला जाता है कि जो एसएससी एमटीएस की जीके है उसमें स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन इस बार क्या देखने के लिए मिला है, स्टूडेंट खुद बोल रहे हैं कि सर हमने टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ा है और प्रीवियस ईयर चीज़ों को भी पढ़ा है, लेकिन हमें बहुत कम क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हकीकत है। और भाई देखो, सिलेबस बड़ा होता है जीके का, इस चीज़ का आपको भी पता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप भी इस गुड अटेम्प्ट में है तो भी ठीक है, और बेस्ट अटेम्प्ट तो भाई ये है ही है, क्योंकि देखिए 50 ही तो क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी है, आपके पेपर के लेवल अप डाउन भी है, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। और देखिए, अगर आप इतना करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बेस्ट करके आ रहे हैं और सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर कट ऑफ तो 135 40 बता रहे हैं। वो दोस्तों कट ऑफ बता रहे हैं, ये मैं आपको रो मार्क्स बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि भाई इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन में 15 20 30 तक नंबर तक भी आपके बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि नंबर ऑफ जो शिफ्ट है ना भाई वो ज़्यादा है आपकी। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग 9583 है। जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो 57 लाख हुए हैं। ठीक है, लेकिन इससे बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आपकी अटेंडेंस रहेगी वही आपकी 30 से 35 लाख रहने वाली है। ठीक है, और कंपटीशन लेवल वहीं आगे रुकता है, कुछ भी हो जाए। जितना मैंने आपको बताऊंगा, अगर आपका इतना बन रहा है काट पीट के, तो आप बिल्कुल 100% दोस्तों सेफ रहेंगे। बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत दोस्तों आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर को लेकर कि एक्चुअल में आप लोग कितने नंबर पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके लगभग जो है दोस्तों 36 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, ठीक ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूँ, अगर ये 34-35 क्वेश्चन पर है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेफ है। उसके अलावा एससी की बात करें तो लगभग 32 से 33 क्वेश्चन, और एसटी की बात करूँ तो लगभग 31 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, अगर आप कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप दोस्तों सेफ हैं। बल्कि आप एसटी को भी 32 या 33 पर ही मान के चलना, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए वहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।